यदि आपको अपने जीवन में आनंदित रहना है तो अपने जीवन के निर्णय अपने परिस्थितियों के अनुसार लो। दुनिया क्या कहेगी उससे देखकर नहीं, दुनिया की सोच कर जो निर्णय लेते हैं वो सदा अपने जीवन में दुखी होते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस स्वयं को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तपिश क्यों ना हो, वे समुद्र को सूखा नहीं सकते। एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपने तूफान क्यों भेजा? उससे मेरा घर टूट गया। भगवान ने कहा, हे वत्स, तुम्हारे घर में सांप घुसा था तुम्हें डसने के लिए और तुम सोए हुए थे, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम उठ सको और घर से बाहर जाकर तुम अपनी जान बचा सको। हमारे जीवन में कितनी समस्या आती है ये हमें पता भी नहीं होता, परंतु परमात्मा की नजर हर अच्छे इंसान के ऊपर रहती है और परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है ये हमें पता भी नहीं चलता। यदि आप सोच रहे हैं कि आपको जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों मिल रही है तो धैर्य रखिए, क्योंकि यदि परमात्मा ने कष्ट के पास लेकर आया है तो विश्वास रखिए वो ही कष्ट के पार भी लेकर जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों से जलन या फिर घृणा करने से कुछ नहीं मिलता। इसका सबसे सरल उपाय है कि आप अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान के साथ जुड़ते ही जीवन में आनंद का अनुभव करोगे, परमानंद का, सहनशीलता का, एक सकारात्मक ऊर्जा का, प्रेम का, जीवन के सही राह का और सुकून संतुष्टि का अनुभव प्रारंभ हो जाता है। और हमारा मन दुख से कैसे मुक्त होता है यह हमें पता भी नहीं चलता। यदि भगवान तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करवा रहा है तो एक बात हमेशा याद रखना, प्रभु आपको कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने इच्छा रखी थी और लंबे समय के लिए देंगे। बस भगवान के ऊपर भरोसा रखना। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए। प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर जवाब है, यदि तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन यदि उस फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने के बजाय तुम रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझा ना पाए। जिसने भी इस रहस्य को समझ लिया, समझो उसने पूरी जिंदगी को ही समझ लिया है। कद्र करनी है तो जीते जी करे, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज शरीर में जान है तो देखते नहीं है, जब आत्मा निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने के खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से, यदि अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के बाद भी वो दुखी ही मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करे। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। जीवन में स्वयं को वीक समझना बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के पास वो सारी क्षमताएं हैं जो आप उनका उपयोग कर आप ब्रह्मांड की कोई भी चीज अपने श्रम से और अपनी शक्तियों से हासिल कर सकते हो। अभी ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड, इंटेलिजेंट और पावरफुल है, पर आपको अपने लिमिटेशन से बाहर जाकर सोचना होगा, बड़ा सोचने की हिम्मत करनी होगी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है, वो हम ही है
जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और निराश होकर एक कोने में रोते रहते हैं कि कितना अंधकार है। अपने जीवन में आप कई गोल सेट करते हो और उसे पाने के लिए आगे बढ़ते हो, परंतु आप वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? आप लक्ष्य तो निर्धारित करते हो, परंतु आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं रहता, एक प्रॉपर दृष्टिकोण नहीं रहता उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना जीवन एक गोल पर फोकस करो, अपने पूरे शरीर के इंद्रियों को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही है सफलता का द्वार। हम सभी लोगों को भगवान ने निर्माण किया है और जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। हर इंसान के पास दिमाग है और हर इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए सोचता रहता है। इसलिए आप अपनी बड़ी सोच रखो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि हर एक इंसान अपने विचार को साकार करने के लिए प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है। विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो आओ ए शेरों, इस भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी तुम्हें कमजोर करता है उसे जहर की तरह त्याग दो। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। किसी चीज के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरे तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उग कर उसी मकसद के लिए लड़ सको। प्यार संसार की बहुमूल्य चीज होती है। बचपन में जो मुफ्त में मिलता है उस प्यार को पाने के लिए जवानी में मेहनत करनी पड़ती है। बुढ़ापे की स्थिति में यही प्यार मांगना पड़ता है। वे लोग बहुत ही खुश नसीब होते हैं जिन्हें बुढ़ापे में प्यार नसीब होता है। लोग तुम्हारी स्तुति करे या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, परंतु न्याय पथ से कभी भ्रष्ट ना होना। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं। आपको अपने आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना, परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी हो जाता है और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। वैसे ही जीवन में कभी भी आगे होने पर घमंड मत करना और आखिरी होने का गम ना करना। पता नहीं कब जिंदगी बोल ले पीछे मुड़, दुनिया मजाक करे या तिरस्कार करे, उसकी परवाह किए बिना अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु यूं ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे, वो तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में हिचकिचाएंगे नहीं। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है। इसलिए संगति अच्छे लोगों से करें। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा है, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं। यदि वाणी खराब है तो संबंध कभी टिकते नहीं। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। ध्यान का मकसद आपके अंदर आवश्यक माहौल बनाना है ताकि आप आनंद और शांति में जिए और इसके फल स्वरूप आपकी प्रतिभा को उजागर करें। बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ है? इस चराचर जगत में जो कोई भी वस्तु है वो गणित के बिना नहीं है। उसको गणित के बिना समझा नहीं जा सकता। जीवन बिना सोचे समझे खुद को दोहराता है। जब तक आप सचेत नहीं होंगे यह एक पहिए की तरह दोहराता होगा। उदासी गहराई देती है, प्रसन्नता ऊंचाई देती है। उदासी जड़ देती है, खुशी या शाखाएं देती है। खुशी एक पेड़ की तरह है जो आकाश में जा रही है और उदासी पृथ्वी के गर्भ में जा रही है। जड़ों की तरह दोनों की जरूरत है और एक वृक्ष जितना ऊंचा जाता है उतना ही गहरा वह एक साथ जाता है। वास्तव में यह हमेशा अनुपात में होता है। यही इसका संतुलन है।
प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में एक विशिष्ट नियति के साथ आता है। उसे कुछ पूरा करना होता है, कुछ संदेश देना होता है, कुछ काम पूरा करना होता है। आप यहाँ सहयोग से नहीं है, आप यहाँ सार्थक रूप से है। आपके पीछे एक उद्देश्य है। परमात्मा आपके माध्यम से कुछ करना चाहते हैं। स्वयं को खोजो, नहीं तो दूसरे लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। जो खुद को नहीं जानते, जो आपको दुखी करता है, वो एकमात्र पाप है जो आपको अपने आप से दूर ले जाता है। केवल उसी से बचना चाहिए। एक आरामदायक, सुविधाजनक जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। जितना अधिक आरामदायक उतना कम जीवित। सबसे आरामदायक जीवन कब्र में है। जब आप वास्तव में उन कुछ पलों के लिए हंसते हैं तो आप गहरे ध्यान की स्थिति में होते हैं। सोचना बंद हो जाता है। एक साथ हंसना और सोचना असंभव है। आप पूर्णता के करीब और करीब आएंगे, लेकिन आप कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। पूर्णता अस्तित्व का तरीका नहीं है, विकास का रास्ता है। दुनिया में सबसे बड़ा डर दूसरों की राय है, और जिस पल आप भीड़ से नहीं डरते तब आप भेड़ नहीं रहोगे, आप शेर की तरह बन जाओगे। तुम्हारे हृदय में एक महान गर्जना उठती है, स्वतंत्रता की गर्जना। जिंदगी एक अनोखा सफर है जिसकी सफलता और असफलता, मुसीबतें और मुकाम, ठोकर और ताकत सभी साथ चलते हैं। कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। अपने सपनों को पकड़कर आगे बढ़ो और खुद को रोकने वाले सभी बाधाओं को तोड़ दो। तुम मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं, तुम एक शक्तिशाली यात्री हो। ज्ञान आपके दिमाग की एक ऐसी दवा है जो आपको हर मुश्किल में या परेशानी में आपको अकेले नहीं छोड़ती। जितने भी लोग सवाल पूछने से नहीं डरते, वो ये नहीं बताते कि वो मूर्ख है, बल्कि वो ये बताते हैं कि उन्होंने कामयाबी और सफलता की अहमियत को समझ लिया है। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि जीवन को समझना भी है। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना और लाइक करना। धन्यवाद।